Hello students, so let's discuss about the electric field that is generated by an electric dipole. As you all know, dipole क्या होता है? That means electric dipole क्या होता है? It contains two equal and opposite point charges. जैसे कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हमने कहाँ रखे हैं? सपोज ये जो हमारा एग्जांपल है, हमने यहाँ पर ए और बी पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखे हैं बाय द नेम क्यू. एक को नेगेटिव के क्यू लिखा है और दूसरे को पॉजिटिव क्यू लिखा है. सो इसमें क्या होता है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. उस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करना है एट सम पॉइंट पी. किसी भी पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है. तो इसके वैसे तो दो पार्ट्स होते हैं. जो आपका फर्स्ट पार्ट है जो इसमें करना है वो एक्चुअल में क्या है, जो ये है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस. यानी कि जो आपका ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट पी, उस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. और वो पॉइंट कहाँ होगा? फर्स्ट आपका केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें है वो पॉइंट होगा आपका ऑन द एक्सिस. कौन सी एक्सिस में? जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसी के अलोंग जो एक्सिस आगे करके जा रही है. जैसे मैंने यहाँ पर डॉट करके दिखाया, यहाँ पर डॉट करके दिखाया, दिस ए एंड बी इज़ योर इलेक्ट्रिक डायपोल. और इसी के अलोंग जो ये डॉट करके एक्सिस जा रही है वहाँ पर कहीं आपका पी पॉइंट आपने रख दिया सपोज. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो ए एंड बी पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे टोटल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कितनी जनरेट होती है. तो यानी कि हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से. तो हमने अभी वही कैलकुलेशन करनी है, वही डेरिवेशन हमने करनी है. तो लेट अस सपोज यहाँ पर ए बी हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया. और यहाँ पर क्या किया, ओ जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल का ओ मिड पॉइंट है. और यहाँ पर लेट अस सपोज कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है टोटल, जो दो चार्जेस के बीच का इनका डिस्टेंस है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच का, वो लेट अस सपोज वो आपका 2a है. तो यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक a डिस्टेंस हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक a डिस्टेंस हुआ. और दूसरा हमने क्या सपोज किया है, जो p ये पॉइंट हमने सपोज किया है उसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द मिड पॉइंट जो सेंटर ऑफ द डायपोल है. सेंटर ऑफ द डायपोल से लेट अस सपोज कि वो जो पी पॉइंट है अलोंग द एक्सिस वो आर डिस्टेंस की दूरी पर है. ये हमने सारी चीज़ें पहले हमें सपोज करनी होगी. ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल और डायपोल की जो लेंथ है वो आपकी 2a है, सो दैट ये a हो गई. लेट अस सपोज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो p है फ्रॉम द आपका जो सेंटर ऑफ द डायपोल है वो कितना है, वो आपका r है. बस ये चीज़ें अभी आपने क्या करी, सपोज कर ली है. तो चलिए यही चीज़ मैं दोबारा आपको बना के भी दिखा देती हूँ. लेट अस सपोज हमने ए एंड बी यहाँ पर लिया है, ए एंड बी यहाँ पर लिया है. ये क्या है, आपका डायपोल है. लेट अस सपोज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है. और यहाँ पर ये क्या है, मिड पॉइंट है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ द डायपोल. और ये आपकी एक्सिस है, यहाँ पर ये भी एक्सिस जा रही है. और जो पॉइंट को जिसमें हमने ऑब्जर्व करना है वो पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ योर पॉइंट पी. ये पॉइंट पी है अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग दैट एक्सिस ओनली जहाँ पर आपका डायपोल जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो लाई कर रहा है, वही पॉइंट. और लेट अस सपोज यहाँ पर क्या है आपका, अगर ये टोटल आपका कितना है, अगर आपका ये 2a है तो यू नो वेरी वेल, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा a. इतना तो पहले भी आपने कर चुके हो आप. और साथ में आपको ये वाली चीज़ भी बताई गई है, o से लेके p तक का डिस्टेंस कितना है, o से लेके p तक का डिस्टेंस हमने लेट करा है इतना. अब इसमें और चीज़ें क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर देखो हमें निकालनी है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, प्लस यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू का चार्ज है. तो अब मुझे बताओ, जब हम यहाँ से प्लस क्यू से लेके यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखना चाहे सपोज, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास आगे लगने वाली हैं, बी पी अगर डिस्टेंस हम निकालना चाहे, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस वो कितना होगा, ये चीज़ें आगे इसलिए लगेगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो सपोज पहले हम निकाल लेते हैं बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है. अगर मैं आपको पूछूं तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे सपोज किया है ओ से लेके पी तक अगर आर है
और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है a, ध्यान से देखना, O से लेके P तक डिस्टेंस कितना है आपका r, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है a। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे को यानी कि r को माइनस करना पड़ेगा a के साथ। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r माइनस a, यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस a, यानी कि आपने क्या देखा, BP है r माइनस a। और उसी तरह से ये जो माइनस q है, जो माइनस चार्ज है, वहाँ से P तक की दूरी कितनी है, यानी कि P से यहाँ से AP कितना है, माइनस चार्ज से लेके यहाँ तक की P तक की दूरी कितनी है, यहाँ O से लेके P तक है बच्चों कितना R, और A और O कितना है A। तो यानी कि ये जो पूरा है ये कितना हुआ, ये हुआ R, ये क्या हुआ R प्लस A हो जाएगा। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने क्या देखना है यहाँ पर, साथ ही साथ आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे थे एट पॉइंट P पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपको करवाया गया है पहले ही, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसमें डायरेक्शन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर को निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें आ रही होती है, उसमें इनवर्ट डायरेक्शन होती है। तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों आपका, तो जो यहाँ से इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, वो इस तरफ को होगी, मतलब वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चार्ज पॉजिटिव उसकी जो डायरेक्शंस है दीज आर रेडियली आउटवर्ड। और जो नेगेटिव है आपका, नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, यानी कि नेगेटिव की तरफ को आ रही होती है फील्ड लाइंस, यानी कि नेगेटिव की तरफ को यहाँ से इधर को ये अट्रैक्ट कर रही होगी फील्ड लाइन। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए इस जो ये आपका पॉइंट P है, इस पर आपकी दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और जिनकी डायरेक्शन हमने इस तरह से बता दी। और आपको पता होना चाहिए, पहले भी आपको करवाया है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का मैं वेक्टर ले लूँ तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक जो आपका डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका डायपोल मोमेंट का आपका वेक्टर है, डायपोल मोमेंट ये है, डायपोल मोमेंट का जो ये वेक्टर है वो आपका ये आ गया जो कि इस डायरेक्शन में। बस ये पर्पस था आपको बताने का कि P पॉइंट पे आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दिस एंड दिस, और इनकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो वही चीज़ मैंने क्या करी है, वही चीज़ यहाँ पर बनाई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एट P पॉइंट क्या है, Q0 है। देखो P पॉइंट पे क्या होगा, अगर P पॉइंट पे आप नोटिस करना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं आपको याद होगा हम हमेशा क्या बात करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो कि पहले से ही पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे एट पॉइंट P हम नोटिस करेंगे कि ड्यू टू चार्ज Q माइनस Q एंड ड्यू टू चार्ज प्लस Q आपकी क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहती है। तो हमने पहले जैसे करा था, पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड होता है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लगी, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ इनवर्ट में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनवर्ट में ये लग गई। और आपको पता है ये दिस इज योर डायपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव है, जिनके बीच का डिस्टेंस 2a है। मिड पॉइंट से लेके इस तरफ का डिस्टेंस इज a, और a एंड a डिस्टेंसेस हो जाएंगे। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका डायपोल है, इलेक्ट्रिकल डायपोल है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रिकल जो डायपोल है उसका हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर ले लिया, लेट अस से P वेक्टर हमने ले लिया। तो ये P वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यानी कि डायपोल मोमेंट की जो आपकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव है। और उसी तरह से हमने यहाँ पर A और B के बीच का डिस्टेंस भी निकाला हुआ है, A और P का डिस्टेंस निकाला है, और R माइनस A इस और इसके बीच का डिस्टेंस निकाला है, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ। ओके, तो हम चलिए लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अभी पता लगी है, वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो O एंड P के बीच का डिस्टेंस है, जो जहाँ पर हमने ऑब्जर्व करना है वो कितना है, वो हमने R लिया है। तो हमें पता है कि O और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। O मिड पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है। और साथ ही साथ हमें क्या पता है, B P के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये चीज़ें सारी लगनी है। B P के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका है R माइनस A। कितना है, B P के बीच का डिस्टेंस R माइनस A है। और उसी के साथ ए पी का डिस्टेंस आपको पता है, ए एंड पी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, आर ए और
ए और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, इतना पूरा ट्रैवल करा वो, प्लस ए इतना पूरा ट्रैवल करा, प्लस वो ए यहाँ से हो गया, आर प्लस ए, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था। तो ये आर प्लस ए हो गया, ये तीनों चीज़ें आपको यूज़ होने वाली है। सो नाउ मुद्दे पे आते हैं, आपको निकालनी है पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब दो चार्जेस है तो दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट। हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। अब किसका निकालेंगे, चार्ज हम प्लस क्यू से निकालेंगे, ड्यू टू क्यू नॉट प्लस क्यू ऑन क्यू नॉट, यानी कि इस प्लस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी क्यू नॉट पे, हम वो निकाल देते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि किसकी वजह से आ रही है, कौन सा चार्ज है आपका, प्लस क्यू है, उसकी वजह से कितना आता है, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यू आ गया, और नीचे कितना आता है 4πε0, और आपका उसके बाद आएगा इस पॉइंट से लेके उस चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ आपका प्लस क्यू है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो r माइनस ए का आप यहाँ पर स्क्वायर लिखोगे। डन। और अगर डायरेक्शन आपको बतानी है तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, ये वाली चीज़ क्या है, अलोंग कहाँ को है इसकी डायरेक्शन, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है अलोंग। अगर आपको बतानी है अलोंग बीपी, आप लिख सकते हो कि बीपी डायरेक्शन में है, अलोंग बीपी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो चलिए उसी तरह से आप दूसरी, पहला तो आपने ये निकाल दिया, दूसरी तरफ से आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब क्या आई, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ऑन किस पे, क्यू नॉट पे कितनी आपको दिखाई दे रही है। तो इसका भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका माइनस क्यू जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, क्यू अपॉन 4πε0, और जो डिस्टेंस है इस माइनस क्यू से लेके उस पॉइंट का जहाँ पर आपने ऑब्जर्व करा है वो कितना है, माइनस क्यू से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वो है आपका r प्लस ए। तो आपने क्या लिखा, r प्लस ए का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन आपको लिखनी है तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ जो आपकी माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी जा रही है, बिकॉज आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, इन्वर्ट को आती है, यानी कि ऐसे इन्वर्ट को आ रही है। तो आप लिख सकते हो ये डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग कैसे लिख सकते हो, अलोंग पी ए ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए आप ये लिख सकते हो कि ये जो है वो अलोंग क्या है, वो अलोंग पी ए डायरेक्शन में है, अलोंग पी ए डायरेक्शन, ओके, अलॉन्ग पी ए डायरेक्शन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। अभी आपको दो चीज़ें पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। चलिए इसके बारे में और चीज़ हम धीरे में से जान लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होगी जिनकी डायरेक्शन इस तरह से। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होगी, ज़्यादा वाली कौन सी होगी। तो ध्यान से देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन सी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू प्लस क्यू है वो यहाँ पर आपकी ज़्यादा है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब ध्यान से देखना ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, हेयर दिस इज़ द सिनेरियो, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले करा है फॉर्मूला जो ये करा है, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी कि चार्ज और ऑब्जर्वेटरी जो आपका डिस्टेंस है, ऑब्जर्व करने वाला डिस्टेंस है, अगर वो बढ़ता रहता है, यानी कि चार्ज से अगर दूर दूर आप जाते रहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती रहती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में जो आर स्क्वायर होता है वो नीचे होता है, यानी कि चार्ज से अगर आप जितने दूर जाते चले जा रहे हो तो उतना उन पॉइंट्स पे उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड आती रहती है, उसका इन्फ्लुएंस कम होता रहता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने ऑब्जर्व करना है पी पॉइंट पर, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, तो प्लस क्यू जो चार्ज है वो ज़्यादा नियर है इसके, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो यानी कि प्लस
जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो आपकी ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होगी रैदर की जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी होगी माइनस क्यू ने। बिकॉज यहाँ पर देख लो जो माइनस क्यू है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता जा रहा है किससे, पी पॉइंट से, यानी कि जो पी पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी करेगा, वो थोड़ी कम करेगा ड्यू टू ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो एज, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, एज आप लिख सकते हो प्लस क्यू इज क्लोजर टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, दैट मीन्स एट पॉइंट पी, जो कि एट पॉइंट पी है, यानी कि आपने क्या लिखा, प्लस क्यू जो चार्ज है हमारा वो ज़्यादा क्लोज है टू क्यू नॉट, यानी कि पी पॉइंट से वो ज़्यादा क्लोज है देन दी माइनस क्यू चार्ज फार अवे है, इसी वजह से आपका क्या होगा, थोड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होगी वो कम होगी माइनस क्यू की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। अब आप सिंपली क्या करोगे, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको क्या निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, एट पॉइंट पी कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो देखो नेट फील्ड कैसे एक्सपीरियंस कर रहा होगा, E इज़ इक्वल टू, अब ध्यान से देखो हमने E मान लिया वो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो जो P है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, तो यानी कि इन P क्या एक्सपीरियंस करेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा दिस माइनस दिस, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब माइनस कौन सा करा, जो कि बड़ा है, आपको पता है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, बड़ी है, तो बड़ा माइनस छोटा करोगे अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए। हेंस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसी वजह से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो आपका प्लस क्यू है उससे आप माइनस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स नेगेटिव क्यू। ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी मैंने बता दिया है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इसी वजह से आपने ये करा। नेट में आपका इस तरह से आ गया, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए जो इसका एक्सप्रेशन रहेगा उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई जो आपका वेक्टर है जो पी पॉइंट एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो क्या कर रहा है, प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करना है माइनस क्यू के साथ। तो आपकी जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वो आएगी, यानी कि दिस माइनस दिस करोगे आप, तो वही एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, क्यू अपॉन दिस, ये वाली चीज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका है r माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू की वजह से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन भी आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने ये चीज़ें यहाँ पर लिख ली। नाउ और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, बिकॉज आपकी जो रिजल्टेंट है, अब देखो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कहाँ पर आएगी आपकी, क्योंकि ये E प्लस क्यू जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो एट पॉइंट P जो ये एक्सपीरियंस करेगा नेट, वो कितना आएगा, उसकी डायरेक्शन आगे को ही होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट भी यहाँ पर लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो भी आगे की ही डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज ये वाली जो फील्ड है वो ज़्यादा बड़ी है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो P पॉइंट ने एक्सपीरियंस करी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में आगे की डायरेक्शन में, यानी कि वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि आपको डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, यानी कि इस तरह से P वाला हमने वेक्टर लिखा है, उसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर है ये P। देखो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम है, तो आप बोल सकते हो कि एट एक्सेल आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल पे अगर आपने कोई पॉइंट रखा है तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो एक्सपीरियंस करेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर ही एक्सपीरियंस करेगा, तो यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, अब आपका यहाँ आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरीके से इधर को
बाहर निकालेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने निकाल दिया, और अंदर क्या रहा आपके पास 1 अपॉन r माइनस a का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, पूरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली ही है आपका सारा सॉल्व करने का। तो यहाँ पर ये बंद हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी कितनी हुई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज सच रहेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आएगी, r माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पर r प्लस a का स्क्वायर। बड़े ही सुंदर तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, आराम से, पेशेंस से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एलसीएम ले लिया और ये यहाँ पर क्रॉस हो जाते हैं, ये इधर को आ जाएगा, ये आपका उधर को आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, r प्लस a का स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूला खुलने वाले हैं यहाँ पर आपके। सो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया 2ar माइनस, हम यहाँ पे ब्रैकेट ही बना के रखते हैं। अब देखो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2ar हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में देखो, डिवाइड में क्या चीज़ चल रही है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समथिंग का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर चीज़ें हम यहाँ पर, ये हमने क्या किया, स्क्वायर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉमन स्क्वायर लगा दिया, और बीच में चीज़ें क्या रही, r माइनस a रही अंदर, और यहाँ पर r प्लस a रही। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने r माइनस a लिखा, r प्लस a लिखा, और दोनों के जो स्क्वायर है वो कॉमन स्क्वायर, कॉमन ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ से ये जो माइनस है ये आप अंदर ले जाओ, ये ध्यान से आपको करना है। e इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपकी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ar। डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपका यहाँ पर देखो r माइनस a, r प्लस a कैसे खुलेगा आपका, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे फॉर्मूला आपको ये वाला पता होना चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला आपका यहाँ खुल जाएगा, लेट इट बी, कि यहाँ पे ये a मानो इसको b मानो, a माइनस बी, a प्लस बी क्या खुलेगा, a स्क्वायर, यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर आपका होल स्क्वायर भी रहेगा, इसको नहीं भूलना है, होल में स्क्वायर है ये नहीं भूलना है, अंदर आपने ये कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, r स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर, बाकी ये चीज़ें बच गई। तो इसी को साथ में लेके हम क्या करेंगे, e जो आपका वेक्टर है वो आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आपका यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। अभी तक हमारा ये यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, जितना हम कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ तक अब आ चुका है आपके पास। अब हमने सोचा अब हम क्या करें, क्योंकि बात क्या हो रही है, जो टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट का, एंड वी नो वेरी वेल जो डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो इज इक्वल टू, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द वन चार्जेस इनटू उनका डिस्टेंस बिटवीन देम, वो इतना होता है। वी नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला। तो हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये डायपोल मोमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इसमें ले आए हम किसी तरह से। तो अब आपने देखा चार्ज है, यहाँ पर चार्ज तो है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 और a चाहिए, तो यहाँ पर 2 और a, तो आप क्या ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज आपने लिख लिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ कि 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद a और r लिख लेते हैं, डिवाइड में एज सच r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर रखते हैं। अब देखो ये जो है q ले लो, यहाँ से एक आप 2 ले लो और एक आप a ले लो, तो ये 2a इंटू जो q है क्या वो p नहीं बन जाएगा,
आपका डायपोल मोमेंट ही होगा। यानी कि जो मैंने ये चीज़ें लिखी है इसको हटा के आप डायरेक्टली उसकी जगह P का वेक्टर लिख सकते हो। तो यानी कि यही चीज़ देखते हुए ये फॉर्मूला फर्दर क्या बन गया, P हमने इंट्रोड्यूस करना था तो इससे ये फॉर्मूला क्या बन गया, नाउ द फॉर्मूला विल बी आपका E इज़ इक्वल टू देखो यहाँ पर 2R तो रहेगा ही रहेगा और उसके साथ आपका क्या बन गया, P बन गया, वो रहेगा। तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बना, इससे लिख लेते हैं E इज़ इक्वल टू 2R P डायपोल मोमेंट का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा और साथ ही साथ यहाँ क्या रहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका रह गया। तो यानी कि फाइनली आपका जो फॉर्मूला आया आफ्टर कैलकुलेशन वो इतना आया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके एट पॉइंट P है वो इतनी एक्सपीरियंस करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहीं से भी प्रूव हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एट दैट पॉइंट P पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन नेट जो डायरेक्शन है वो कितनी होगी, जितनी की उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। यानी कि P की डायरेक्शन क्या होगी, E नेट की डायरेक्शन होगी, इसको चाहे E नेट भी लिख सकते हो। ओके, तो यानी कि ये आपका आ गया। और इसकी डायरेक्शन अगर लिखनी है तो हम लिख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अलोंग BP आप लिख सकते हो। देखो BP क्यों लिखा, क्योंकि BP डायरेक्शन क्या है, BP यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। या फिर लिख सकते हो और अलोंग डायपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, अलोंग डायपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की टर्म्स में, डायरेक्शन की टर्म में डायपोल मोमेंट और इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट P वो आपकी सेम है। ये आपको बिल्कुल ये फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं इसमें एक केस कर लेते हैं। इसके बाद एक केस आता है जो कि यूजुअली आपको जो फॉर्मूला याद करना होता है न्यूमेरिकल्स के लिए वो यही होता है। तो यहाँ पर आपका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। केस है ये आपका, हम केस बना रहे हैं इफ़ सपोज ऐसा अगर केस हो कि आपके पास जो ये A है, A एक्चुअल में क्या है, A या फिर 2A की बात कर लो, यानी कि जो डायपोल की आपकी लेंथ है, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है वो आपकी कम हो जाए। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है A से B तक वो छोटा, बहुत ही छोटा हो जाए। यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस 2A या फिर अगर हम A कहे वो बहुत ही छोटा हो जाए इन कंपैरिजन टू द R। R क्या है, A से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है R। ओके, यानी कि A से P पॉइंट तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपका जो डायपोल है वो बहुत ही छोटा है। यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका P पॉइंट है या तो वो बहुत ही दूर है या फिर ये वाला जो आपका डायपोल है वो बहुत ही छोटा है। तो यानी कि केस क्या है आपका, जब आपका A जो A है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है देन द R, उस डिस्टेंस से। या फिर आप ये भी लिख सकते हो व्हेन 2A इज़ वेरी 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 लेस देन R। तो आपका दोनों में से एक ही बात है, एक भी कर लो चाहे। तो इसका मतलब क्या है कि हम मीन्स ये भी लिख लेते हैं, मीन्स डायपोल इज़ टू स्मॉल इन लेंथ, कि यानी कि जो डायपोल है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसका मतलब। तो आप क्या कर सकते हो, जब A इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो आप इस फॉर्मूला में जो A है उसको निगलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो वी कैन निगलेक्ट A from the डिनोमिनेटर से A को आप निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें आपका जो डायपोल होता है वो स्मॉल ही होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द P। तो यहाँ पर अगर आप A को यहाँ से निगलेक्ट करोगे तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला विल बी E इज़ इक्वल टू 2R, P तो रहेगा, डायपोल मोमेंट तो रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर ही रहेगा और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से। फिर ऐसा होने पे क्या हो जाएगा, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ऐसा होने पे E इज़ इक्वल टू 2RP
अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। r और r यहाँ पर है, ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड एट द P पॉइंट, जो कि बहुत फार अवे है, वो कितना हो जाएगा स्पेशल केस में, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे ये r नहीं रहेगा, 4 सिर्फ 2 और p रहेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका नया फॉर्मूला आ गया फॉर द ओनली फॉर द स्पेशल केस, जो कि ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में जो ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, डायरेक्शन इसकी वही होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। एंड ऑल्सो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि एक्सेल के केस में जब हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट एक्सेल में है, पी पॉइंट हमने एक्सेल में लिया था, एक्सिस में लिया था, तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो होगी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्यूब। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ भी आपकी पता चल गई, ये आपकी प्रूव होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपसे पूछ लेते हैं, डिराइव करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, आप लिख सकते हो डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P, यानी कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में ये उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।